जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जीसी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। प्यारे साथियों, आपका जो 4th ग्रेड का पेपर है, उसके लिए आज बहुत अच्छी रणनीति मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे और एग्ज़ाम हॉल में जो बातें मैं आपको बताऊँगा, उन सभी को फ़ॉलो करोगे और एक अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करोगे ताकि आपका सिलेक्शन इस 4th ग्रेड एग्ज़ाम में हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहली बात कि परीक्षा हाल में जो आपका जो पेपर आएगा उसे कैसे हल करें। सर पेपर आप कहोगे कि पेपर आएगा और उसे आंसर टिक कर देंगे ऐसे ही हल करें, लेकिन नहीं। एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो आप ही नहीं बैठते, आपके साथ में आपके अपने माँ बाप, आपके अपने सपने, आपके अपने जो आपके अपने हैं वो बैठते हैं। और कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव आपके ऊपर रहता है कि सिलेक्शन अब की बार तो होना ही चाहिए। यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उस वजह से एग्जाम में आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर आपको एग्जाम हॉल में जब आप एंटर करते हो, जब आप पेपर देने के लिए बैठते हो, तो साफ झलकता है। हालांकि जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमें भी ये प्रेशर झेलना पड़ा था, और आज के जो युवा हैं उनको भी सबको ये प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो अब बात करूं तो सर पेपर हाल में जो पेपर को कैसे अटेंड करें। फर्स्टली आपको करना क्या है, एक राउंड लो, पूरा पेपर देखो एक बार। कैसे? एक नंबर क्वेश्चन से मान लो स्टार्ट किया आपने, एक नंबर क्वेश्चन आपको सही सही आ रहा है उसको टिक कर दीजिए। स्पीड थोड़ा तेज रखिए क्योंकि आपको ये पता है कि मान लो दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, उसको भी आप टिक कर दीजिए। इसी प्रकार से लगातार चलते रहिए। और फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपके पास में मान लो कि आपके 90 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर डाउटफुल है, डाउटफुल में आपके पास में उसको लगा के आगे चले जाओ। अब जो नेगेटिव मार्किंग आएगी सर कैसे बचे। अब आप जैसे ही 90 क्वेश्चन पे पहुंचे, मान लो 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका मन करेगा 70 क्वेश्चन तो बहुत कम है, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने तो कट ऑफ पहले बता रखी है कि कट ऑफ तो 200 जाएगी। तो फिर अब क्या करें? तो उसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव दोस्तों नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा, यदि नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि ये 80 क्वेश्चन जो आपने किए हैं इन पे भी हो जाए, और नहीं हो तो आपका 90 पे भी नहीं हो। पता नहीं कि पेपर टफ है, आप वहां बैठ के पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते। कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि पता नहीं पेपर टफ हो और पड़ोस वाला जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसने 65 अटेम्प्ट किए और 65 के 65 सही छोड़ के आ गया हो, आपके 70 ठीक हो रहे तो आप रेस में आगे हो। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, ये 70 कह, अरे आप मन में आती है, अरे 70 तो बहुत कम हो है भाई, क्या करें, लगा दे मेरे बेटे और 20 के और लगा दे। अब 20 के और लगा दिया तो 20 में से मान लो कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ठीक हो गया, और एग्जाम में होता भी ऐसा ही है। बाकी 17 क्वेश्चन गलत हो गए, 18 क्वेश्चन गलत हो गए। बोला सर 1/3 मार्किंग है, अर्थात 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपके पास में कटेगा। तो सर कितने, 6 क्वेश्चन और कम हो गए। आप तो भैया 65 वाले से भी कम आ गए, आपके तो 64 ही हो गए। ये एक एल्गोरिथम सेट होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव से बचेंगे। बोला सर फिर क्या करना है। चलो फिर आपको जो करना है देखना, डाउट वाले जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल करें। सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है कि सर कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रत्येक एग्जाम में जो आपके डाउटफुल रहते हैं, और वो क्वेश्चन आपको कैसे हल किया जाए, इस बात को थोड़ा सा गौर करना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो मैं कह रहा था, आपको फर्स्ट राउंड लीजिए। फर्स्ट राउंड के बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड के बाद में जितने क्वेश्चन हो गए उतने। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट राउंड कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं जिनमें 4 ऑप्शन आपको समान दिखेंगे। 4 में से अधिकतम बार ये होता है कि 2 तो कट जाते हैं, और 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल समान शक्ल के दिखाई देते हैं, और आप कंफ्यूज कहां होते हो, उन 2 में ही जाके आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करना है, हमेशा आप देखना कि जैसे ही आपने पहली बार आपके दिमाग में उतर आया उसे टिक करके आ जाओ, क्योंकि आपकी जो स्मृति है उसमें जो दबा हुई बात है वो एक बार आपको करेगी, एक बार फर्स्ट टाइम में जो आएगी वो ही रहेगी। दोबारा जब आप देखोगे
तो क्या रहेगा आपके दिमाग में, उसको विपरीत साइड में लेके जाएगा। तो डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यदि आपको हल्का सा लग रहा है कि पहली बार जो विचार आया उसको लगा दो, ज्यादा डाउटफुल आपको क्वेश्चन करने हैं नहीं, और लगातार आप मेहनत करते रहिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल आराम से बैठिए, एग्जाम से पहले पूछिए, समय से पूछिए। जैसे ही आप समय से पहुंचेंगे, आपको एग्जाम हॉल में जाते ही एक अच्छा सुकून महसूस होगा कि आप समय से आ गए हैं, और समय से आकर वहां से बिल्कुल आप एग्जाम को तालीनता से दीजिए, शालीनता से दीजिए। बड़ा ही आपका अच्छा एग्जाम होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।